व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है और व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में आज हमारे पास सकारांत शब्द साधु तक्ष शब्द है। साधु तक्ष, यहाँ पर का और सा दोनों मिलकर के छा बनते हैं। हम इसका अनतिक्रमण कर रहे हैं। साधु ता का सा और धन सी, प्रथम सी विभक्ति लेकर आए। और प्रथम सी विभक्ति लेकर आने पर जाति नाम डा, इस सूत्र से जो सा है उस सा के स्थान पर डा आदेश कर दिया। अब सा के स्थान पर डा आदेश कर दिया। अब व्यंजनाच्य जो सूत्र हमारे सामने आया, उस व्यंजनाच्य सूत्र से जो सी विभक्ति लेकर आए थे उस सी विभक्ति का लोप कर दिया। अब हमारे सामने स्थिति है साधु ता का और सा। यहाँ पर संयोग आदेश धुटा, संयोग के आदि का लोप होता है। संयोग के आदि में रहने वाला जो धुट है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर का संयोग के आदि में है, तो संयोग के आदि में रहने वाला जो धुट अर्थात का है उस का लोप हो जाएगा। संयोग आदेश धुटा। तो आपने जो अनतिक्रमण किया है, अब का लोप कर दीजिए। का लोप करने के बाद में आपके पास में स्थिति है साधु त को टक और बा विरामी से आएंगे तो शब्द बन जाएगा साधु तक्ष। साधु तट और साधु तट, ये दोनों रूप आपके बन जाएंगे। फिर आपने लिखा है साधु तक्ष धन आऊ, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल विभक्ति को जोड़ना है। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए। एक बार पुनः सी विभक्ति लाकर काम की सिद्धि कर लीजिए। साधु तक्ष धन सी, यहाँ पर जो का और सा मिलकर के छा बना हुआ है उसका अनतिक्रमण हमने किया। तो साधु ता का और सा धन सी, सी में से बचा सा। तो यहाँ पर सबसे पहले सकारांत शब्द है तो सूत्र लगेगा हसस शांते जाति नाम डा। हसस शांते जाति नाम डा सूत्र से इस मूर्धन्य सकार के स्थान पर डकार आदेश हो जाएगा। डकार आदेश होने के बाद में हम क्रम से व्यंजनाच्य सूत्र से हम लोप कर देंगे जो सी विभक्ति लेकर आए हैं। उसके बाद में संयोग आदेश धुटा, संयोग के आदि धुट का लोप होता है। तो जो का है उसका हमने लोप कर दिया। अब लोप करने के बाद में हमारे पास में स्थिति है साधु तड। अब यहाँ पर पदांत्य धुटाम प्रथमा से डा को प्रथम अक्षर कर देंगे और वा विरामे से प्रथम और तृतीय दो शब्द बनाकर हम साधु तट और साधु तड, ये दो शब्द बन जाएंगे। फिर अविभक्ति लाने में हमें कुछ नहीं करना है। जो शब्द हमारे पास में मूल में था साधु तक्ष, उसमें अविभक्ति को जोड़ देना है तो शब्द बन जाएगा साधु तक्षौ। जस विभक्ति में साधु तक्षः, अम विभक्ति में साधु तक्षम, फिर अविभक्ति में साधु तक्षौ। सस विभक्ति में कोई नया काम नहीं करना है, साधु तक्षः। टा विभक्ति में भी कुछ नहीं करना है, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए साधु तक्षः। अब यहाँ पर भ्याम विभक्ति लेकर आए हैं। भ्याम विभक्ति लेकर आने पर फिर हमने अनतिक्रमण किया। साधु ता का और सा, यहाँ पर सकारांत शब्द है तो हमने लगाया हसस शांते जाति नाम डा। हसस शांते जाति नाम डा लगाने से जो मूर्धन्य सकार था उसके स्थान पर डा आदेश कर दिया। और संयोग आदेश धुटा, संयोग के आदि धुट का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो का था उस का लोप हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, शब्द की सिद्धि हो जाएगी साधु तडभ्याम। विभक्ति में साधु तड भी ही, यहाँ पर रेप शोर विसर्जन, यहाँ से जो भिस्का सा है उसके स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा साधु तड भी। अब गे विभक्ति आएगी तो साधु तक्ष है।
साधु तटभ्याम साधु तटभ्यः साधु तक्षः साधु तटभ्याम साधु तटभ्यः साधु तक्षः। ओस विभक्ति में साधु तक्षो हो, आम विभक्ति में साधु तक्षाम और गी विभक्ति में साधु तक्षी और साधु तक्षो हो। अब शुभ विभक्ति लेकर आए हैं। शुभ विभक्ति में हमने फिर इसका अनतिक्रमण कर दिया और अनतिक्रमण करने के बाद में हमने लगाया असस शांते जादी नाम डा। इस सूत्र से जो सा था उस सा के स्थान पर डा आदेश किया। डा आदेश करने के बाद में हमारी स्थिति हो गई साधु तक ड सुप। अब यहाँ पर संयोग आदेश धुटा से हम का लोप कर देंगे, तब स्थिति है साधु तड धन सुप। यहाँ पर अगो से प्रथमा, अगो से आदेश हो जाएगा। अगो से प्रथमा से 121 नंबर के सूत्र से डा को टा हो गया और टा होने पर पीछे सूत्र पढ़े थे अपन तात सुप्ता देरवा, तात सुप्ता देरवा, अर्थात सुप के पर ता से सुप पड़े रहने पर उसके आदि में टकार का आगम विकल्प से होता है। तो जब हम टकार का आगम करेंगे तो यहाँ पर सिद्धि हो जाएगी साधु तट सु अथवा साधु तट सु। ता भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, तो ता रहेगा तो साधु तट सु और साधु तट सु, ऐसे दो शब्दों की सिद्धि हो जाती है। तो साधु तक्ष में ध्यान रखना का संयोग है और का संयोग के आदि में है, तो कह रहे हैं संयोग आदेर धुटाहा, उससे का लोप हो जाता है, हा के स्थान पर डा आदेश हो जाता है और फिर पदांते दुटाम प्रथमा लगकर साधु तट ऐसे रूप की सिद्धि हो जाती है। अब हमारे पास में सकारांत शब्दों में सस शब्द आता है। बड़ा ध्यान रखना, ये सस माने क्या होता है? सस माने होता है 6, गिनती में 6। अब 6 गिनती में महिलाएं भी हो सकती हैं, 6 गिनती में पुरुष भी हो सकते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1 से लेके 4 तक की संख्या वाले शब्द, 1 से लेके 4 तक की संख्या वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। एक में पुल्लिंग में अलग रहेगा, स्त्रीलिंग में अलग रहेगा, नपुंसक लिंग में अलग रहेगा। द्वि शब्द का भी स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग, नपुंसक लिंग में अलग, और त्रि शब्द का भी तीनों लिंगों में चलेगा। चतुर शब्द का भी तीनों लिंगों में अलग अलग चलेगा। लेकिन पंचन आदि शब्दों से जो शब्द बनेंगे तो वो तीनों लिंगों में एक ही बनेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर सस माने 6, गिनती के 6, सट भार्याः, सट पुरुषाः, सट पुस्तकानि, इस प्रकार से वाक्य रचना हमारी चलेगी। तो यहाँ पर सस भी सकारांत शब्द है और सकारांत शब्द में यहाँ पर बहुवचन की ही विभक्ति आती है। जस और सस एक साथ आती है, जस और सस, और जस और सस विभक्ति हमारे सामने एक साथ आई। हमारे सामने पीछे सूत्र हम पढ़ चुके थे, कते से जस ससोर लोक, संख्यावाची शब्द सकारांत नकारांत और कति शब्द जो है उनके जस और सस का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर जस और सस का लुक हो गया और लुक हो जाने के बाद में हसस शांते जादी नाम डा, हसस शांते जादी नाम डा, उस सूत्र से डा हो जाएगा और पदांते दुटाम प्रथमा से टा हो जाएगा और उसके बाद में फिर वा विरामे से टा और डा, ऐसे दो रूप यहाँ पर बनेंगे, सट सट। और फिर उसके बाद में भिस विभक्ति लाएंगे, तो भिस विभक्ति के लाने पर भी यहाँ पर सस शब्द है, हसस शांते जादी नाम डा, सूत्र से सा के स्थान पर डा आदेश कर देंगे और भिस का जो सा है उसके स्थान पर रेप शोर विसर्जन यहाँ से विसर्ग आदेश होकर शब्द बन जाएगा सड भी ही। फिर भ्यस विभक्ति आएगी तो सड भ्याहा, और आम विभक्ति आएगी तो आम विभक्ति के आने पर पहले आम विभक्ति आई
और आम विभक्ति में फिर वही कहानियां लंबी चौड़ी चालू हो जाती हैं कि आम को हम क्या जाने, इदम शब्द में स्पष्ट हो चुका था। प्रश्न भी आपने किया था कि इदम शब्द में आम विभक्ति जो है वो आम विभक्ति स्वरांत विभक्ति है, स्वर है उसके आदि में, तो यहाँ पर अक आदेश कैसे हो गया? तो वहां पर शंका समाधान किया था कि हमने जो सु का आगम किया है वो सु का आगम उस नाम का अवयव बन जाता है। अब नाम का अवयव बन जाने के बाद में वो सामने उन्होंने व्यंजन पकड़ा उसको कि ये व्यंजन है। इसी प्रकार से यहाँ भी कहानी आपके बीच में चालू है। सस धन आम, अब यहाँ पर सीधे सीधे हसस शांत जाति नाम यहाँ पर लगाते हैं तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन नहीं है और यहाँ पर विराम नहीं है, ना व्यंजन है ना विराम है। अब नहीं है तो क्या किया जाए? तो आगे की व्यवस्था बनाते हैं। तो वहां पर पीछे सूत्र आया होगा एक, जिससे नू का आगम करते हैं, और नू का आगम करने पर इस नू का आगम हो जाएगा सस धन नू। नाम के लिए नू का आगम होता है, और नू के आगम के हो जाने पर हमारी स्थिति है सस धन नाम। अब यहाँ पर नू का आगम जो हुआ था अभी करेंगे थोड़ी देर से, किस सूत्र से हमने किया है। तो नू के आगम करने के बाद में स्थिति है सस धन आम। आम अब नाम हो गया है, अब यहाँ पर उसको व्यंजन मिल गया। अब व्यंजन मिल जाने के कारण हसस शांते जाति नाम डा, उस सूत्र से डा आदेश हो जाएगा। अब डा आदेश हो गया तो पीछे आपको स्थितियां पति होगी कि तवर्ग के योग में टवर्ग और तवर्ग हो तो 291 नंबर का सूत्र अगर आप सबको स्मरण हो कि टवर्ग के योग में चवर्ग या चवर्ग या टवर्ग के योग में तवर्ग हो तो उसको तवर्ग या चवर्ग आदेश हो जाता है। यहाँ पर जो नाम है जो नू का आगम लाए हैं, जो आम उसमें मिल गया है तो नाम है टवर्ग है, तो टवर्ग के योग के कारण नाम के ना को ना हो जाएगा, नाम के ना को ना हो जाएगा। अब नाम के ना को ना होने के बाद में अब हमारी स्थिति है सड धन नाम, सड धन नाम। अब इसके लिए अगला सूत्र हमारे सामने आता है जो डा को भी ना आदेश कर रहा है। अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है जो डा को भी ना आदेश कर रहा है। सूत्र कह रहा है सडो नो ने, सूत्र कह रहा है सडो नो ने। ये कह रहा है सा और डा को ना होता है, सा और डा को, सा हो अथवा डा हो उसको ना होता है क्या पड़े रहने पर? ना विभक्ति पड़े रहने पर। तो यहाँ पर ना है और सडो माने सस का डा का सा और डा है, तो यहाँ डा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा सन्नाम। एक बार पुनः देखिए कैसे बना सन्नाम। तो यहाँ पर सस धन आम, सस धन आम, यहाँ पर आम विभक्ति हमारे बीच में है। और पीछे जब पंचन शब्द आया था उस पंचन शब्द के रहते हुए हमने आम का आगम किया था। यहाँ पर आमी चनु से मत कर देना, नहीं आप लोग तो केवल एक सूत्र पकड़ के रखे हैं कि कोई भी आए तो आमी चनु से आम करना है, नू का आगम करना है। आमी चनु से केवल ह्रस्व श्रद्धा या नदी संज्ञा के होने पर ही होता है, अन्यत्र नहीं। लेकिन पंचन शब्द में जब हमने आया था तो वहां पर कहा था कि नकारांत और सकारांत शब्दों को नू का आगम होता है। तो यहाँ पर सस धन आम, यहाँ पर सस धन आम है। तो जो पंचम शब्द में सूत्र आया था उसी सूत्र में से हमने यहाँ पर नू का आगम किया, और नू के आगम करने पर हमारी स्थिति बन गई सस धन नाम, क्योंकि नू का आगम आम का अवयव है तो उसी में जुड़ जाएगा तो स्थिति बन गई सस धन नाम। अब हमारे पास में हसस शांते जाति नाम डा, ये सूत्र बड़े आराम से लग जाएगा, और ये लगने पर यहाँ पर स्थिति बन जाएगी सड धन नाम, सड धन नाम। यहाँ पर ना पड़े हुए हैं तो यहाँ पर सूत्र लगेगा 291 नंबर का सूत्र जो आप पढ़े हैं
उनके होने पर उसको ना को ना होता है, तवर का योग हो, तवर के योग में चवर्ग या टवर्ग हो तो उसको टवर्ग या चवर्ग हो जाता है। तो यहाँ टवर का योग है तो तवर के योग में जो ना है उस ना को ना हो जाएगा। अब ना को ना होने पर सड़ो नो ने, ये सूत्र पहले भी लगा सकते हैं और 291 नंबर का सूत्र बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि सड़ो नो कहता है कि ना के परे रहने पर ही होता है, ना सामने हो तब होता है सा को और डा को। तो सा या डा, यहाँ पर डा है तो उस डा को अपन ने ना कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा सन्नाम। दोनों चीजें बन जाएंगी। इसको एक बार दोबारा बना के देखें प्रक्रिया के अनुसार। सूत्र क्या कह रहा है, सडो नो ने, सूत्र कह रहा है कि ना वाली विभक्ति के होने पर, अब प्रश्न होता है कि ना वाली कोई विभक्तियां तो हमारे बीच में है ही नहीं है, सभी अलग अलग हैं, तो कहते हैं नू का आगम कर लो और नू का आगम करके नाम बना लो, तो जो ना वाली विभक्ति हो गई। बोलचाल की भाषा देखिए इनके आचार्य महाराज की, कहते हैं ना वाली विभक्ति हो। अब ना वाली विभक्ति 21 में मिलेंगी कहाँ, अगर कोई नया नया व्यक्ति है तो बेचारा वैसे ही घबरा जाएगा, पूरी व्याकरण को पलट देगा ऊपर से लेकर नीचे तक कि ना वाली विभक्ति कौन सी है कौन सी है। लेकिन जो नू का आगम हुआ है वो आम का अवयव हो जाता है, इसलिए वही नाम वाली विभक्ति बन गई। तो यहाँ नाम वाली विभक्ति के होने पर संख्यावाची शब्द होना चाहिए, मूल ध्यान रखिए, हर कोई नहीं होना चाहिए, संख्यावाची शब्द होना चाहिए। और जो सड है, सड माने सस के स्थान पर जो डा है उसी डा के स्थान पर नकार आदेश होता है, तो उसको नकार आदेश यहाँ पर कर लिया। अब उसके बाद में चाहे डा क्या हो और चाहे ना क्या हो, दोनों टवर्ग हैं, डा भी टवर्ग है और ना भी टवर्ग है, लेकिन पहले अपन ने ना कर लिया और ना करने के बाद में 291 नंबर से तवर्गस चटवर्गी हो गए, चटवर्गऊ। 291 नंबर के सूत्र से अपन यहाँ पर जो ना है, नाम का ना है, उसको ना कर देंगे, शब्द बन जाएगा सन्नाम। सन्नाम ध्यान रखना, सन्नाम कैसे बनता है भूलिएगा नहीं, अभी आपको बताना है। फिर सप्तमी विभक्ति लेके आए, सप्तमी विभक्ति में सस धन सुप, सस धन सुप विभक्ति लेकर आए। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, पाका अनुबंध करना है, और अनुबंध होने पर सस का जो सा है उसको हसस शांतेज आदि नाम डा, हसस शांतेज आदि नाम डा से हम सा के स्थान पर डा आदेश कर देंगे, और अघोषे प्रथमा सूत्र से डा के स्थान पर टा आदेश प्रथम कर देंगे, और पीछे टात सुप्तादेरवा, ता से परे सुप के होने पर उसके आदि में तकार का आगम होता है। तो यहाँ पर तकार का आगम विकल्प से होता है, तो विकल्प से होने से शब्द बन जाएगा सटत सु, और नहीं तो फिर सट सु। यहाँ पर दो दो रूप बन जाएंगे, तकार का आगम करेंगे तो बनेगा सट सु, सटत सु और सट सु। ऐसे सट शब्द की प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से सकारांत शब्दों की सिद्धि हो गई। अब सकारांत जो दंत सकार है, उस दंत सकार में पुल्लिंग में सबसे पहला शब्द आया है सुवचस। अब सुवचस में ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा भी अगर आपको उपयोग में रहेगा तो नया सूत्र इसमें कोई नहीं लगा है। सुवचस में अस अंत है और अंत में अस है, माने अंत संतस चा धातो सौ। भवंत शब्द के जब रूप चलाए थे, जब वहां पर बताया गया था आपको अंतु हो या अस हो, ये वही अस है, ध्यान रखना। अंत संतुष्ट धातु सौ जो सूत्र आया था, उस सूत्र में दर्शाया गया था कि अंतु अंत में हो अथवा अस अंत में हो। तो यहाँ पर अस अंत में है तो केवल सी विभक्ति के रहते ही दीर्घ होगा और अन्य जगह दीर्घ नहीं होगा। अब हमारे सामने स्थिति है सुबचस धन सी, लिख लीजिए, बड़ा मजा आएगा इसके रूप चलाने में। सुबचस धन सी, अब यहाँ पर सुबचस सी लाए, हमने इसका बचस्म से अनतिक्रमण अतिक्रमण किया, सुबच धन अस, तो हमें पाया कि यहाँ पर शब्द में अस अंत में है, तो सी विभक्ति के रहने पर
अंत संतस्य च धातु सौ, ये सूत्र हमारे बीच में जो आया था उस सूत्र के माध्यम से इसको सुबचस को सुबचास ये आदेश कर देंगे, सुबचास। अब यहाँ पर आदेश करने के बाद में व्यंजन व्यंजनाच्य व्यंजनाच्य सूत्र से जो सी विभक्ति लेकर आए हैं उसका लोप कर देंगे, और जो सुबचस शब्द का सा है उसके स्थान पर रेप शोर विसर्जनीय लगाकर विसर्ग आदेश कर देंगे, शब्द बन जाएगा सुवचाह। सुवचाह शब्द बन जाएगा। अब औ विभक्ति लाना है तो हमको नया कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ देना है, व्यंजनाच्य जोड़ देना है। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से उसको जोड़ देना है, शब्द बन जाएगा सुवचसहु। जस विभक्ति के आने में सुवचसः, फिर अम विभक्ति के लाने में सुवचसम। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अंत संतश्च धातु सौ केवल सी विभक्ति में कहता है संबुद्धि रहित, संबुद्धि रहित सी विभक्ति में ही दीर्घ होता है, ये विशेष ध्यान रखने की बातें होती हैं। तो यहाँ पर संबुद्धि जब लाएंगे और संबुद्धि में हम सी विभक्ति लेकर आएंगे तो यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा, ह्रस्व ही रहेगा, और ह्रस्व होने पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा, और जो बचस का सा है उसका रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर बनेगा हे सुवचाह। ये अपने को ध्यान रखा जाता है, संस्कृत जब पढ़ते हैं उसमें उपयोग जब आता है तो अगर अपने को सुवचाह ये शब्द का प्रयोग मिलता है तो अपन समझ जाते हैं, समझ जाना चाहिए कि ये संबोधन का प्रयोग किया जा रहा है, और संबोधन का प्रयोग हमेशा आत्म संबोधन के लिए रहता है। जैसे उधर भगवंत शब्द की बात करते थे तो अपन बोलते थे हे भगवान, प्राय करके लोग जब कुछ बातचीत होती है और सिर के ऊपर से बात निकलती है तब अपने सिर को पकड़ेगा और कहेगा हे भगवान, हे भगवान। तो जब हे भगवान वो कह रहा है ये अशुद्ध उसका प्रयोग हो गया, उसको बोलना चाहिए हे भगवान, हे भगवान, क्योंकि संबुद्धि में दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही सुवचस जो शब्द है उसकी संबुद्धि में दीर्घ नहीं होगा तो शब्द बनेगा सुवचाह। बाकी औ विभक्ति आने पर सुवचसौ, जस में हे सुवचसः। अम विभक्ति में कुछ नहीं करना है, जोड़ना है टा विभक्ति तक, सुवचसम सुवचसौ, सस में सुवचसः, सा में सुवचसा। अब भ्याम विभक्ति लेकर आइए मजे की, बचस धन भ्याम विभक्ति है। अब यहाँ पर भ्याम में भा है और उसके पहले आ विसर्ग के सा है, तो यहाँ पर लगाइए रेप शोर विसर्जनिया। देखिए मजे लीजिए, रेप शोर विसर्जनिया, यहाँ पर सा के स्थान पर विसर्ग आदेश कीजिए, और विसर्ग आदेश करने पर स्थिति हमारी सुवचाह धन भ्याम। अब 105 नंबर सूत्र के पास में पहुंच जाइए, अघोष बतोष च, अघोष बतोष च। 105 नंबर सूत्र कहता है विसर्ग के पहले आकार हो और विसर्ग के सामने घोष हो तो विसर्ग को उ आदेश हो जाता है। विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के सामने घोष हो तो उस विसर्ग का उ आदेश हो जाता है, अघोष बतोष च। तो यहाँ पर विसर्ग का उ आदेश हो गया। फिर उवर्णे ओ 30 नंबर का सूत्र लगेगा, तो उ को और आ को ओ हो जाएगा, माने आ को ओ हो जाएगा और उ का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा सुबचो भ्याम, सुबचो भ्याम। इसमें भी यही काम करना है, सुबचो भी ही। अब गे विभक्ति लाएंगे तो केवल जोड़ना है, सुबच से, फिर सुबचो भ्याम सुबचो भ्या, फिर घसी विभक्ति में सुबच सुबच सह, सुबच बचो सुबचो भ्याम सुबचो भ्या, घस विभक्ति में सुबच सह, उसमें सुबच सोह, और आम विभक्ति में सुबच साम, और गी विभक्ति में सुबच सी,
उस विभक्ति में सुबच सुहु। अब शुभ विभक्ति में फिर देखिए नया काम नया चमत्कार। और सुबचस धन सुप, सुबचस धन सुप। यहाँ पर सुबचस धन सुप में से सु बचा है। यहाँ पर रेप शोर विसर्जनीय, रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग कर देंगे। और विसर्ग करने के बाद में आप 103 नंबर का सूत्र पढ़े हुए हैं। विसर्जनीय से वा पर रूपम, 103 नंबर का सूत्र से वा पर रूपम। अर्थात विसर्ग के सामने सकार हो तो उस सकार विसर्ग को सकार होता भी है और नहीं होता। तो सकार आदेश करेंगे तो सुबचत सुहु, और नहीं करेंगे तो सुबचा सु। ऐसे दो रूप बन जाएंगे। इस प्रकार से सुबचत, यहाँ पर अंत में अस है तो अंत में अस होने पर केवल सी विभक्ति के आने पर दीर्घ होगा, भ्याम विभक्ति के आने पर विसर्ग होगा, फिर उ होगा, फिर ओ हो जाएगा। शुभ विभक्ति के आने पर पहले सा को विसर्ग होगा, फिर विसर्ग के बाद में करना चाहे तो सा भी हो जाएगा और विसर्ग भी बना रह सकता है। तो उसी प्रकार से चंद्रमस, यहाँ पर भी असंत में है। पीतवासस, यहाँ पर भी असंत में है। और स्थूल सिरस, इसमें भी असंत में है। हिरण्य रेतस, इसमें भी असंत में है। सुश्रोतस, इसमें भी असंत में है। इतने सारे शब्दों के रूप सुबचत शब्द के समान चलते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे पास में उसनस शब्द है। उसनस शब्द में भी असंत में है, इसमें भी वही काम होना चाहिए, लेकिन वह काम हमको नहीं करना है। हमको तो कुछ और काम करने की इच्छा आचार्य भगवंत की हो रही है। तो इस उसनस शब्द की सिद्धि हम कल करेंगे, क्योंकि आज आपके पास में बहुत सारे शब्द आ चुके हैं। सबसे पहले आ गया साधु तक्ष शब्द आया था, क्योंकि आपको मेहनत करना है। ये सब सिद्ध जो शब्द आते हैं उन शब्दों को सिद्ध करके अभ्यास करना चाहिए। देखने के लिए अपन ने आज एक ही सूत्र पढ़ा है और आधी 4 लाइनें पढ़ी हैं, लेकिन 4 लाइनों में अगर ईमानदारी से काम किया जाएगा तो कम से कम नहीं तो 15 पेज आपके भर जाएंगे, 1 नंबर में काम करेंगे तो। लेकिन आप 1 नंबर का काम करना पसंद करते ही नहीं है। आपने तो यहाँ हमारे सामने जितना पढ़ा और जितने कम से कम कागज में आपने काम चलाया और जितना आपने अपने दिमाग में बैठा ला, बस उतने से ही आप जनन कर लेते हैं। और कल दूसरे दिन आकर पुनः हमारे सामने उन्हीं कागज को खोलकर हमारे सामने बता देते हैं। तो हमारे सामने तो खोल के बता देते हैं, लेकिन जब कभी आप हमारे सामने आ गए और जब आपके पास में वो कागज आपके सामने नहीं होगा तब कैसे बताएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम कभी भी आपके सामने आ सकते हैं। तो उसनस शब्द की चर्चा हम कल करेंगे। और सुबचस और सस, इस शब्दों की भी सिद्धि आज आपने कर ली है। इन शब्दों की सिद्धि अभी पूछेंगे और आप सबको बताना है। सभी लोगों के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, यथा योग सबका अभिवादन।